नीट पेपर लीक और परीक्षा धांधली के खिलाफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यानी 17 जून को कोटा में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए 10,000 विद्यार्थियों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं। कोटा से कांग्रेस का एक नया आंदोलन शुरू हो गया है। दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच में आयोजित होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 10,000 छात्रों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक करीब 4.5 घंटे विद्यार्थियों के बीच रहेंगे और उनसे सीधे संवाद करेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार कार्यक्रम की खास बात ये होगी कि इसमें किसी नेता का भाषण नहीं होगा। राहुल गांधी छात्रों से 1-to-1 संवाद कर उनकी समस्याएं, सुझाव और अनुभव सुनेंगे। नीट अभ्यर्थियों समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस ये आंदोलन ऐसे दौर में शुरू करने जा रही है जब कॉकरोच जनता पार्टी नाम का डिजिटल ग्रुप पहले से ही नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लाटपुरा, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारियां तय की गई। सोमवार रात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कलाकारों के साथ कोचिंग एरिया में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इसमें कलाकारों ने स्टूडेंट्स की परेशानियों, युवाओं की परेशानियों और राहुल गांधी के दौरे को लेकर नाटक की प्रस्तुति दी। इसके जरिए स्टूडेंट्स को राहुल गांधी के दौरे को लेकर जानकारी दी गई और कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। इस दौरान कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी साथ ही थे, उन्हें भी जानकारी दी गई, पैम्फलेट बांटे गए। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी का नया अभियान शुरू तो राजस्थान के कोटा से होगा, लेकिन उसके लिए दिल्ली से ही माहौल बनाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी आम आदमी की तरह ही हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से जन शताब्दी एक्सप्रेस में सवार होकर कोटा रवाना होंगे। कांग्रेस की तैयारी है कि जहां जहां ट्रेन रुके छात्र जन शताब्दी एक्सप्रेस में सवार हो और यात्रा के दौरान उनसे बात करते हुए आगे बढ़ें। करीब 4.5 घंटे तक राहुल गांधी छात्रों के बीच मौजूद होंगे, बातचीत करेंगे और उनकी मुश्किलें सुनने की कोशिश करेंगे। तो वहीं सीनियर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर कांग्रेस के अभियान में अड़चन डालने का आरोप लगाया है और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक को घेर लिया। सोशल मीडिया एक्स पर अशोक गहलोत ने लिखा, कार्यक्रम को लेकर युवाओं के उत्साह को देखकर भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर के कार्यालय से फोन कर कोचिंग, पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों को धमकाया जा रहा है कि उनके यहां से कोई छात्र कार्यक्रम में ना जाए। स्पीकर जैसे गरिमामय पद पर विराजमान व्यक्ति को ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। छात्रों के साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने का ऐसा प्रयास निंदनीय है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए बताया कि किस तरह से राहुल के आने से पहले ही उनके आंदोलन के पोस्टर कोटा से हटवा दिए गए। राहुल के पोस्टर्स और होर्डिंग हटवाने का एक वीडियो पोस्ट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, 17 जून को राहुल गांधी कोटा से युवा और जेनजी क्रांति का आगाज करेंगे, जिसकी गूंज सोती हुई सरकार को जगाएगी। लेकिन डरी हुई सरकार आज कोटा में इस कार्यक्रम के पोस्टर हटवा रही है। बीजेपी नेता कोचिंग सेंटर, पीजी, गेस्ट हाउस में फोन करके छात्रों को इस कार्यक्रम में ना पहुंचने की धमकी दे रहे हैं। इतिहास गवाह है, युवाओं को रोकना नामुमकिन है, लेकिन ये डर अच्छा है। युवाओं के भविष्य को चौपट करके डरना ही चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर विवाद हो रहा है। बीजेपी और कई स्टूडेंट्स भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 21 जून को जब रीनीट का एग्जाम होना है तो उससे पहले स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है। इसी के विरोध में मंगलवार को बीजेपी किसान मोर्चा के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की प्रतिमा को आईना दिखाते हुए और एक शिकायत पत्र भी प्रतिमा के बेस पर चिपकाया। जानकारों की माने तो ये छात्र संवाद कार्यक्रम न केवल कोटा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली के मुद्दों को केंद्र में ला सकता है। देखा जाए तो सीजेपी की पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। जाहिर है कि राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर ये सूट भी कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये ऐसा मुद्दा है जिससे सीधे सीधे देश के युवा जुड़े हुए हैं। कोटा को काफी सोच समझकर चुना गया है। देश भर में कोटा की पहचान कोचिंग हब के रूप में बन चुकी है। बीच में छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं की वजह से भी कोटा की चर्चा अलग तरीके से होने लगी थी। आंदोलन के बारे में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया है कि कोटा के बाद 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन होंगे। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस अभियान के तहत देश भर में NSUI यूथ कांग्रेस के साथ सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों और जिला कांग्रेस कमेटियां छात्रों को लामबंद करेंगी। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।